Welcome all the students in the vocational class of library science. Today we will discuss on the unit 2, which is library routines. Then first of all, today we will discuss about the different sections of libraries. So here are some sections of library, which is acquisition section, technical processing section, circulation cum reading room section, reference and documentation service section, periodical section, maintenance section, and administration section. What is acquisition section? एक्विजिशन सेक्शन वह सेक्शन होता है लाइब्रेरीज का जो कि लाइब्रेरी कलेक्शन को बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरीके के सेक्शंस में जितना भी मटेरियल या लाइब्रेरी का जो भी कलेक्शन होता है वो किस तरीके से डेवलप होगा, किस तरीके से ग्रो होगा, उसके लिए क्या क्या पॉलिसी होंगी, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगे, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्विजिशन सेक्शंस होता है। अब इसमें मेनली एक्विजिशन सेक्शन में क्या काम होता है कि मेनली एक्विजिशन सेक्शन में बुक परचेजिंग से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं। जो भी लाइब्रेरी में बुक्स खरीदी जाती हैं, जो भी लाइब्रेरी में बुक्स या जो भी रीडिंग मटेरियल्स लाइब्रेरीज में आता है, परचेज किया जाता है, उन सब के रिगार्डिंग एक्विजिशन सेक्शंस में काम होते हैं। इनमें क्या करते हैं, बुक कैसे खरीदी जाती हैं, तो बुक का क्या मेन होता है कि पहले जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप होते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन में हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो साइंस का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आर्ट्स का इंस्टीट्यूट हो, वहाँ के जो भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वहाँ की जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो भी लाइब्रेरी मेंबर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनसे सजेशंस लिए जाते हैं। सजेशन लिए जाते हैं कि किस बुक को वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं, किस मटेरियल को वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं लाइब्रेरी में परचेज के लिए, क्योंकि फैकल्टीज मेंबर जो होते हैं उनको मेनली वही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उन्हें मेनली ये चीज़ें पता होती हैं कि कौन सी बुक स्टूडेंट्स के लिए बेटर है और उनको क्या ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन किस ऑथर के बुक को पढ़कर मिल सकती है। तो उसके लिए सजेशंस लिए जाएंगे लाइब्रेरी के मेंबर से, स्टाफ से, फैकल्टी मेंबर से और जो भी अथॉरिटीज़ होंगी उनसे। फिर उन अब वो जो जितने भी सजेशंस लिए जाते हैं, तो वो सजेशन लिए जाते हैं कि अ, कि उस बुक का कौन सा टाइटल होगा, यानी ये बुक किस टाइटल की होगी और उसमें उसका कौन सा ऑथर होगा। और किस पे लिए जाएंगे ये टाइटल की एक बुक सिलेक्शन स्लिप होती है। हर एक टाइटल के लिए जो सजेशन लिया जाता है वो बुक सिलेक्शन स्लिप के थ्रू लिया जाता है और उस बुक सिलेक्शन स्लिप पर हर एक बुक का टाइटल मेंशन होता है। फिर उस स्लिप्स जो होती हैं उनको चेक किया जाता है काफ़ी तरीके के रिकॉर्ड से, रिसोर्सेज से, जो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, कि ये देखा जाता है कि इस तरीके का जो टाइटल है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से इस लाइब्रेरी में ये डॉक्यूमेंट हो। ये तो अगर वो कोई डॉक्यूमेंट पहले से लाइब्रेरी, हम दूसरी बुक ऐसी ही लाइब्रेरी में मंगा लेंगे तो लाइब्रेरी में सेम बुक डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो डुप्लीकेसी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उन स्लिप्स को चेक करते हैं, उन टाइटल्स को, कि वो रिसोर्सेज लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं या नहीं है। फिर जब ये चेक हो जाता है कि जो भी डुप्लीकेसी जब चेक हो जाती है, उसके बाद जो भी सप्लायर होता है उसको ऑर्डर किया जाता है, उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि ये बुक इस टाइटल की है, इस ऑथर की है, इस पब्लिकेशन की है, इस ईयर की है, ये एडिशन है और ये बुक के लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं। जब ऑर्डर हो जाता है उसके बाद जब मटेरियल रिसीव होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये जो सप्लाई हुई है ये सही हुई है या नहीं है। फिर इस उस रिकॉर्ड को हम लाइब्रेरी का एक मेन रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं हम एक्सेशन रजिस्टर, परिग्रहण रजिस्टर। तो उस एक्सेशन रजिस्टर में क्या होता है कि उस एक्सेशन रजिस्टर जो होता है वो मेन सोर्स होता है लाइब्रेरी का, या मेन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी लाइब्रेरी का, क्योंकि उस एक्सेशन रजिस्टर में हर एक बुक, लाइब्रेरी में आने वाली हर एक बुक, हर एक मटेरियल की इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर में मेंशन होती है।
जब कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रीडिंग मटेरियल हमें लाइब्रेरी में रिसीव होता है, तो हम उसका जो रिकॉर्ड है वो एक्सेशन रजिस्टर में मेंशन करते हैं। विदाउट एक्सेशन रजिस्टर में मेंशन किए हुए कोई भी बुक लाइब्रेरी में नहीं रखी जाती है। तो जब जब हम उस सप्लाई को चेक कर लेते हैं, जब वो सप्लाई हो जाती है वो, तो हम उसका उसका जो रिकॉर्ड है वो एक्सेशन रजिस्टर में मेंशन कर देते हैं, और उसको टेक्निकल सेक्शन में जो उस बुक को टेक्निकल सेक्शन में भेज देते हैं। फिर जो इनवॉइस होती है, जो भी मटेरियल आया है, जो भी उसका बिल होता है, जो भी बुक मंगाई गई है, उस बुक का कौन सा पब्लिकेशन है, सारी डिटेल, और वो बुक कितने रुपए की है, उसका जो बिल होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है रजिस्टर में। और फाइनेंशियल प्रोविजन के लिए पास करने के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, और वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो होता है वो उस पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि कुछ डिस्क्रिप्शंस हम बात करेंगे एक्विजिशन सेक्शन के। परचेज मैटर के थ्रू क्या किस तरीके से परचेज होती है, और क्या अदर मेथड होते हैं उस रिकॉर्ड के लिए। एक होता है लेजर्स, जहाँ देयर वहाँ लाइब्रेरीज में क्या होता है, डिफरेंट तरीके के लेजर्स होते हैं रिकॉर्ड को रखने के लिए। लेजर्स रिकॉर्ड होता है इनवॉइस, यानी जो भी बिल, उस लाइब्रेरी के रीडिंग मटेरियल का जो भी बिल है, किसी भी कैटेगरी का है, चाहे वो बुक के लिए हो, चाहे वो सीरियल पब्लिकेशन के लिए हो, चाहे कोई नॉन बुक मटेरियल हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हो, तो उसके लिए इनवॉइस के लिए रजिस्टर होगा। फिर दूसरा होगा कि कितना खर्चा हुआ है, कितना फंड एलोकेट हुआ था उस लाइब्रेरी में, और कितना फंड उस डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी में बचा हुआ है, कितना उस लाइब्रेरी के किस मटेरियल पर खर्च हो रहा है। यानी एक हो गया बजट एलोकेशन रजिस्टर। फिर एक होता है एक्सेशनिंग ऑफ एक्सेशन रजिस्टर होता है, जैसे मैंने बताया कि एक्सेशन रजिस्टर हो जाता है जो भी मटेरियल होता है उसको एक्सेशन रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं, यानी सारी डिटेल्स जो बुक्स उस बुक की होती हैं वो सारी डिटेल्स एक्सेशन रजिस्टर में लिखी जाती हैं, जैसे कि ऑथर का नाम, टाइटल का नाम, वो बुक का एडिशन, वो बुक का पब्लिकेशन, वो बुक का पब्लिशर, उस बुक का एक्सेशन नंबर, उस बुक का कॉल नंबर, बुक का बुक नंबर, उस बुक के जो क्लासिफिकेशन नंबर होते हैं वो नंबर आप लिखते हैं उसमें, वो बुक कितने की आई है, परचेज हुई है, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, ये सारी कॉलम्स उस एक्सेशन रजिस्टर में मेंशन होते हैं जिसको हम फिलअप करते हैं। फिर उससे इस एक्विजिशन सेक्शन में दूसरा क्या होता है कि फाइल्स मेंटेन की जाती हैं। तो किस तरीके की बहुत सारे रिकॉर्ड्स को रखने के लिए इसमें इस एक्विजिशन सेक्शन में फाइल्स मेंटेन की जाती हैं। एक फाइल होती है करस्पॉन्डेंस फाइल। इस तरीके की जो फाइल होती है वो जितने भी सप्लायर्स होते हैं लाइब्रेरी मटेरियल करने जो जो भी सप्लायर होते हैं लाइब्रेरी मटेरियल देते हैं, उन सब का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि कितने ऑर्डर किए गए हैं, कितने रिमाइंडर दिए गए हैं, फिर कितनी कंप्लेंट्स हुई सप्लाई के रिगार्डिंग, या कोई डैमेज बुक आई है, कोई रॉन्ग बुक आई है तो उसके लिए कितनी कंप्लेन हुई हैं। तो इस तरीके तो करस्पॉन्डिंग फाइल में इस तरीके की चीज़ें रखी जाती हैं, कितनी बुक रिसीव हुई हैं, कितने पीरियोडिकल रिसीव हुए हैं, कितनी बुक्स ऐसी है लाइब्रेरी में जो गिफ्ट के थ्रू आए हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो एक्सचेंज के थ्रू आए हैं। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो करस्पॉन्डेंस फाइल में रखे जाते हैं सेक्शन में। फिर एक्विजिशन सेक्शन में सेकंड होती है सजेशन फाइल। इस फाइल में जो भी बुक रिसीव किए जानी है उसके लिए जो सजेशंस होते हैं, जो भी पीरियोडिकल रिसीव किए जाने हैं उसके रिगार्डिंग जो सजेशन होते हैं, और ये जो सजेशन होते हैं वो लाइब्रेरी के मेंबर्स, स्टाफ्स और काफ़ी तरीके के डिपार्टमेंट और जो भी हायर अथॉरिटी होती है वो देती हैं। तो ये इस तरीके का सजेशन फाइल में होता है। नेक्स्ट होती है लीगल फाइल। इस फाइल में एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हम ले रहे हैं, कोई भी पब्लिकेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई भी रिसिप्ट गिफ्ट्स की, कोई भी गिफ्ट्स आ रहे हैं उसकी रिसिप्ट है,
कोई रेयर बुक हम परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी टर्म्स और कंडीशन अप्लाई होती हैं, तो वो जो टर्म्स और कंडीशन अप्लाई होती हैं उसका जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट लीगल फाइल में मेंशन किए जाते हैं। एक होता है कार्ड एंड स्लिप्स इन ट्रेस। इसमें क्या होता है, सजेशन कार्ड और स्लिप जो भी बुक के लिए, ऑर्डर के लिए, या बुक जो आने वाली हैं, यानी आ गई हैं और टेक्निकल प्रोसेसिंग में, बुक्स आने के बाद, सप्लाई होने के बाद, एक्सेशन रजिस्टर में होने के बाद जब टेक्निकल सेक्शन में जा रही हैं, तो उन बुक को इस तरीके को कार्ड को, स्लिप को ट्रे में रखा जाता है। उसके बाद इन जो भी रिकॉर्ड्स इस लाइब्रेरी में कितनी बुक सिलेक्शन तैयार हुए थे, उनको चेक किया जाता है, फाइल कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको ऑर्डर ट्रे से हटा दिया जाता है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है, जब हमने बात करी एक्विजिशन सेक्शन की, जहाँ पर हमने बुक को परचेज कर लिया था, बुक को एक्सेशन नंबर दे दिया था, बुक की डिटेल एक रजिस्टर में हमने मेंशन कर दी थी। उसके बाद उस बुक को हमने भेज दिया टेक्निकल सेक्शन में। टेक्निकल सेक्शन में मेनली 3 काम होते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन, जिसे वर्गीकरण कहते हैं, एक कहते हैं, इसे कहते हैं कैटलॉगिंग, जिसे कहते हैं सूचीकरण, और एक होता है फिजिकल प्रोसेसिंग। जो पहले दो फंक्शन है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, ये किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम, और कैटलॉगिंग जो होती है वो किसी भी कैटलॉगिंग कोड के थ्रू की जाती है। अब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आगे वाले टर्म्स में कि किस तरीके की स्कीम्स होती हैं जिससे हम किसी भी रीडिंग मटेरियल का वर्गीकरण कर सकते हैं, और किस तरीके के कोड होते हैं जिनसे हम बुक्स का सूचीकरण कर सकते हैं। तो बुक का क्या करेंगे, वर्गीकरण किया जाएगा और उनका सूचीकरण कर दिया जाता है, और उनको बुक्स को एक पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम में और कैटलॉगिंग कोड के थ्रू। फिर जब ये टेक्निकल सेक्शन में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग हो जाती है, और ये हम करते क्यों है, जिससे कि बुक को इजीली कम टाइम में ढूंढा जा सके और अप्रोप्रिएट बुक को फाइंड आउट किया जा सके। फिर इसके बाद जब क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग हो जाता है, तो जो लाइब्रेरी होती हैं, वो डिसाइड करती हैं टू ड्रॉप प्रोवाइडिंग एडिड एंट्री फॉर एडिटर्स और क्लास बुक ऑन बिब्लियोग्राफी अंडर 920 DDC number only. Such policy decision are recording in a file called authority file और future reference। फिर जब इस तरीके की जब मटेरियल एडिट रेडी हो जाती है, तो इस तरीके के जो डिसीजन होते हैं वो किस तरीके की फाइल में, एक फाइल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जिस फाइल में ये रिकॉर्ड रेडी किए जाते हैं उस फाइल को हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी फाइल बोलते हैं। और ये अथॉरिटी फाइल जो होती है वो फ्यूचर रेफरेंस के काम आती है। अब अथॉरिटी फाइल इज द ओनली फाइल मेंटेन इन द डिपार्टमेंट फॉर रिकॉर्डिंग डेविएशन अडॉप्टेड बाय लाइब्रेरी इन द कंस्ट्रक्टिंग क्लास नंबर, यानी क्लास नंबर को बनाने के लिए, ठीक है, इन प्रोवाइडिंग डिटेल्स इन अ कैटलॉग कार्ड एंट्री ऑन ए प्रिपेयरिंग मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ कार्ड और बुक, सच डेविएशन आर कॉल्ड लोकल वेरिएशन। तो हम क्या करते हैं, जितने भी तरीके की बुक को आप कॉल नंबर प्रदान कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिस बुक का आप कैटलॉगिंग सूचीकरण कर रहे हैं, उन सबका जो रिकॉर्ड इस फाइल में रखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अथॉरिटी फाइल बोलेंगे। उसके बाद कार्ड्स क्या होते हैं, कैटलॉग कार्ड्स एंड सेल्फ रिप्रेजेंट द लाइब्रेरी कलेक्शन। कैटलॉग कार्ड्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि बुक की डिटेल होती है, कोई भी बुक है उसकी जितनी भी डिटेल होगी वो कैटलॉग कार्ड में लिखी जाती है। ये कैटलॉग कार्ड जो होता है किसी पर्टिकुलर कोड के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें बुक का टाइटल, बुक का ऑथर, बुक का ISBN, बुक के पब्लिकेशन, कौन से ईयर में आई है, कहाँ से पब्लिश हुई है, किस ईयर में आई है, कितने एडिटर हैं, कितने ऑथर हैं, ये सारी डिटेल जो होती हैं वो कैटलॉग कार्ड में होती हैं। अ, तो ये जो 2 रिकॉर्ड हैं वो टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सेल्फ लिस्ट जो होती है वो
एक तो कैटलॉग कार्ड और एक सेल्फ लिस्ट, ये दोनों ही लाइब्रेरी के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ लिस्ट में भी बुक्स की डिटेल्स होती हैं। तो जो सेल्फ लिस्ट होती है वो usually retained in the department and the card catalog is placed close the entrance lobby और reading area। जो कैटलॉग कार्ड जो होंगे, जो सेल्फ लिस्ट होगी वो डिपार्टमेंट में होंगे, लेकिन जो कैटलॉग कार्ड होंगे वो रीडिंग एरिया के नियरेस्ट होंगे, क्योंकि बुक की इंफॉर्मेशन हमें लेना सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो होता है यूज़र का वो होता है बुक की इंफॉर्मेशन को लेना, इसलिए वो रीडिंग एरिया के पास अ, अ, रखे जाते हैं कैटलॉग कार्ड्स। अगर कोई भी बुक लॉस्ट होती है या विड्रॉ होती है लाइब्रेरी से, अगर कोई बुक खो गई है या उस बुक को लाइब्रेरी से हटाया जा रहा है, फट गई है, पुरानी हो रही है, यूज़ नहीं हो रही है, तो उस तरीके की बुक का जो कार्ड होता है वो उस कैटलॉग कैबिनेट से हटा दिया जाता है और सेल्फ लिस्ट से भी हटा दिया जाता है। एक होता है स्टैटिकल शीट। ये जो स्टैटिकल शीट होती हैं, ये नंबर ऑफ कैटलॉग कार्ड्स जितने भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं, फाइल किए जा रहे हैं, अपडेट किए जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को ऐड की जा रही है। इनमें इन्फॉर्मेशन को ऐड कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आज एक बुक थी लाइब्रेरी में, कल हो सकता है उसकी दूसरा एडिशन आ गया हो, अपडेट हो गई हो, कोई उसकी नई कॉपी आ गई हो, उसकी एडिशनल कॉपी आ गई हो। ठीक है, कार्ड को रिप्लेस करना है, विड्रॉ करना है, कितने कार्ड रिप्लेस हुए, कितने कार्ड विड्रॉ हुए, तो ये ज़्यादा स्टैटिकल डेटा होता है। ये इस तरीके के रिकॉर्ड्स में मेंशन किया जाता है। उसके बाद हम करते हैं सर्कुलेशन सेक्शन की। सर्कुलेशन सेक्शन द मेन फंक्शन जो सर्कुलेशन सेक्शन का होता है वो होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बुक्स की होती है और किस तरीके से होती है कि इसमें क्या होता है कि जो भी बुक इशू की जाती हैं यूज़र्स को और जो भी बुक यूज़र्स के द्वारा लाइब्रेरी के यूज़र्स के द्वारा रिटर्न किए जाते हैं, इस तरीके के जो काम होते हैं वो सर्कुलेशन सेक्शन में होते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें बुक को इशू भी कराया जाएगा, बुक को रिटर्न भी कराया जाएगा, कोई बुक को रिजर्व करना है वो भी कर सकते हैं, कोई इंटर लाइब्रेरी लोन पे कोई मटेरियल चाहिए। तो ये जो इस तरीके से जो काम होते हैं, मेनली बुक को इशू रिटर्न खरीदना नहीं, सॉरी, लेना है या इशू करवाना है या उस बुक को वापस करना, उस पर रिजर्वेशन लगाना, उस पर क्या मेंबरशिप आपकी लाइब्रेरी में रहेगी, कैसे कार्ड बनेगा, लाइब्रेरी मेंबरशिप आपको दी जाएगी, और उस बुक के लिए अगर आपने बुक रिटर्न नहीं की है तो उसके लिए कितना फाइन चार्ज हुआ है। इस तरीके के जो भी काम होते हैं वो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो मेनली जो होता है वो आपको सेंटर पॉइंट पर लाइब्रेरीज में दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्या सर्कुलेशन सेक्शन की क्या एक्टिविटीज रहती हैं? ये जो लेजर्स होते हैं ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं किसका? इंटर लाइब्रेरी लोन पर कितने मटेरियल आए हैं, कितनी ऐसी बुक्स हुई हैं जिन पे रिटर्न नहीं हुई है, उन पे चार्जेस लग रहे हैं यूजर के द्वारा, और जो चार्ज ओवर ड्यू हो रहे हैं उसकी क्या उनकी रिसिप्ट उसमें तैयार की जाती हैं। फिर होती हैं फाइल्स। यहाँ पर काफ़ी फाइल्स होती हैं जिसमें काफ़ी तरीके का डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ कौन कौन सी बुक्स आई हैं, कितने बुक इशू हुई हैं, कितने बुक रिटर्न हुई हैं, क्या क्या सर्कुलेशन की पॉलिसी हैं, लाइब्रेरी मेंबर्स के कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस पे कितनी बुक दी जा रही हैं, कितनी बुक रिजर्व की जा रही हैं, और कितनी पीरियोडिकल्स बाउंड हो रहे हैं, कितनी बुक्स की बाइंडिंग हो रही है। ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सर्कुलेशन फाइल सेक्शन की फाइल्स में मेंशन किया जाता है। अब इसमें कार्ड क्या होते हैं? कार्ड क्या होते हैं? काफ़ी सारे लाइब्रेरीज में जो इशू कार्ड होता है वो इशू रिकॉर्ड जो होता है वो किस पर होता है? वो मेंबरशिप कार्ड के बेसिस पर होता है, क्योंकि जो बुक लाइब्रेरी की जो बुक होती हैं वो सिर्फ लाइब्रेरी के मेंबर्स को ही इशू किए जाते हैं। वो मेंबर लाइब्रेरी का स्टाफ भी हो सकता है, वो मेंबर आपके इंस्टीट्यूशन का स्टाफ भी हो सकता है, कोई फैकल्टी भी हो सकती है और कोई स्टूडेंट भी हो सकता है।
बुक इशू कराने के लिए सबसे पहले आपको उस लाइब्रेरी का मेंबर होना इम्पोर्टेंट है। फिर क्या होता है कि जब ये बुक इशू की जाती है उस मेंबर को, जिस भी मेंबर को इशू की जाएगी, तो मेंबरशिप कार्ड जो होगा उसको हम ट्रे में रख देंगे, और जब वो बुक रिटर्न की जाती है तो वो जो कार्ड होता है उस ट्रे से रिमूव कर दिया जाता है एंड मेंबर को वापस कर दिया जाता है। मेंबरशिप कार्ड जो होता है वो जो होता है वो मेन रिकॉर्ड होता है लाइब्रेरी का, जिससे ये पता चलता है कि लाइब्रेरी में कितने यूजर हैं, और जो ट्रे में जो मेंबर्स कार्ड रखा गया है उससे पता चलता है कि कितनी बुक इशू हो चुकी हैं लाइब्रेरी में। उसके बाद क्या होता है कि बुक कार्ड्स होते हैं, वो बुक वो बुक कार्ड जो होते हैं वो उसके लिए होते हैं कि बुक जो भी बाइंडिंग करने के लिए, जो बुक फट गई है बाइंड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, या किसी बुक का डिजिटाइजेशन होना है, कोई बुक डिजिटल फॉर्म में लाई जानी है, इस तरीके की जो इस तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जब वो बुक्स बाइंड होके होनी है या रिपेयर होनी है या डिजिटाइज होनी है, तो जब वो बुक्स ये सब बाइंडिंग होके अगर सपोज या रिपेयर होके डिजिटाइज होके वापस आ जाती हैं, तो ये जो बुक कार्ड होते हैं ये रिलीवेंट सेल्स में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं, जो भी उस सेल्फ जिस सेल्फ में उस कार्ड को रखना होता है उस कार्ड को रख देते हैं। फिर जो मेंबरशिप एप्लीकेशन कार्ड होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड होता है, जो कि जिसमें कि लाइब्रेरी में कितने मेंबर्स हैं, किस टाइप के मेंबर्स हैं, कोई यूजी का बच्चा है, कोई पीजी का बच्चा है, कोई साइंस का बच्चा है, कोई आर्ट्स का बच्चा है, कोई फैकल्टी मेंबर है, कोई स्टाफ मेंबर है, कोई क्या एज ग्रुप के बच्चे हैं, किस लेवल के एजुकेशन के बच्चे हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, किस के हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ होती है वो मेंबरशिप एप्लीकेशन में अप्लाई होती हैं। उसके बाद एक डेटा होता है सर्कुलेशन सेक्शन में, स्टैटिकल शीट तैयार की जाती है। स्टैटिकल शीट्स में क्या होता है कि जितनी भी बुक इशू की गई है, शेल्व की गई हैं, यानी वहाँ लाइब्रेरी में जो शेल्व्स हैं जहाँ पर रखी गई हैं, रिपेयर की गई हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको रिमाइंडर भेजा जा चुका है, ऐसे कितने लोग हैं जिन उन्होंने इंटर लाइब्रेरी लोन पर बुक्स को रिक्वेस्ट किया था, और उन लोगों को इंटर लाइब्रेरी लोन पर सर्विस पर बुक्स मिली हैं। इस तरीके का जो भी रिकॉर्ड होता है उसकी सर्कुलेशन सेक्शन में एक स्टैटिकल शीट तैयार होती है, जिसमें इन चीज़ों से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इस तरीके के जो रेफरेंस सेक्शन होते हैं इसमें मेनली यूजर्स के क्वेश्चन का आंसर्स दिया जाता है। जैसे कि आप लाइब्रेरीज में गए, आपको पूछना है कि न्यूज़पेपर कहाँ रखे हुए हैं, या बुक्स कहाँ रखी हुई हैं, या मुझे सब्जेक्ट की बुक कहाँ मिल सकती है, और इस बुक से रिलेटेड और रेफरेंसेस मुझे कहाँ से मिल सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, इस तरीके के जो आंसर्स आपको दिए जाते हैं लाइब्रेरी के द्वारा, वो उसको कहा जाता है रेफरेंस सेक्शन या रेफरेंस और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद इसमें क्या होता है कि कार्ड जो होते हैं वो जो भी आपकी प्रोफाइल है, जैसे मान लीजिए प्रोफाइल में, जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी यूजी के बच्चे हैं, आप बीए के बच्चे हैं, आप बीएससी के बच्चे हैं, उसमें आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो आप जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बुक चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप एक प्रोफाइल तैयार की जाती है, डिज़ाइन तैयार किया जाता है कार्ड। ठीक है, और उसके बाद आपको एक एसजीआई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपका एक यूज़र प्रोफाइल तैयार होता है। फिर आपको क्या डॉक्यूमेंट लेना है, फिर उसको मैच किया जाता है, और उसके बाद वो बुक आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद एक फाइल, इस सेक्शन में फाइल तैयार होती है,
जिसमें क्या-क्या क्वेरीज की हैं लोगों ने, फ़ोन के थ्रू की हैं, किसी ने ईमेल के थ्रू की है, किसी ने एसएमएस के थ्रू की है, किसी ने लेटर के थ्रू क्वेरी जनरेट की है। जो भी क्वेरी आप मांगते हैं, तो जो क्वेरीज होती हैं वो इस फाइल में रेडी की जाती हैं, और कितने लोगों को उसके आंसर किए जा चुके हैं, कितने लोगों को उस क्वेरी को सॉल्व किया जा चुका है, हेल्प की जा चुकी है, रिप्लाई किया जा चुका है सेम टॉपिक पे। फिर इसकी एक स्टैटिकल शीट तैयार होती है, जिसमें क्या क्या क्वेरीज अटेंड की गई, फिर क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट तैयार किए गए आर्टिकल्स के, या जो भी डॉक्यूमेंट बना है, क्या क्या उसकी बिब्लियोग्राफीज दी गई, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, और डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे ये पूरा डेटा तैयार किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पीरियोडिकल सेक्शन की। पीरियोडिकल सेक्शंस जो होते हैं, इसमें जितने भी लाइब्रेरी के पीरियोडिकल्स होते हैं उनकी एक्विजिशन का काम होता है, किस तरीके से पीरियोडिकल्स को खरीदा जाएगा, किस तरीके से पीरियोडिकल को रखा जाएगा, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा। पीरियोडिकल्स मीन्स ये होता है कि जिसकी पीरियोडिसिटी फिक्स होती है। ये सपोज मान लीजिए कोई पीरियोडिकल है, उसकी पीरियोडिसिटी फिक्स होगी, या तो वो मंथली होगा, या वीकली होगा, या वो हाफ ईयरली होगा, या फोर्टनाइटली होगा, या ईयरली होगा, तो उसकी पीरियोडिसिटी कभी चेंज नहीं होती है। जैसे सपोज आपने कोई पीरियोडिकल लिया, तो उसका जो भी पीरियोडिसिटी होगी वो फिक्स होगी। जैसे सपोज उसकी पीरियोडिसिटी ईयरली है, तो वो जो सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं उस पीरियोडिकल का, तो वो जो सब्सक्रिप्शन है वो हर साल आपको एक पीरियोडिकल आपको मिलेगा, जिसमें एक सेम टॉपिक होता है, उस पर काफ़ी सारे उसमें विचार होते हैं। तो स्मॉल लाइब्रेरीज जो होती हैं, स्कूल लाइब्रेरीज हो जो होती हैं, इनमें इस तरीके के जो पीरियोडिकल्स होते हैं वो थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्पेशल लाइब्रेरीज में पीरियोडिकल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर इनको पीरियोडिकल्स को कैसे रखा जाएगा, उसकी ऑर्डर किया जाएगा, उसकी रिसिप्ट रखी जाएगी। फिर कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रिसिप्ट वाले हैं, कौन है नॉन रिसिप्ट हैं, कितने ऑर्डर किए गए हैं, फिर उसको रिमाइंडर्स कैसे उनकी बाइंडिंग होगी पीरियोडिकल्स की। तो ये सारे काम पीरियोडिकल सेक्शंस में होते हैं। पीरियोडिकल सेक्शन में जो होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज किस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, कार्डेक्स सिस्टम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डेक्स सिस्टम। कार्डेक्स सिस्टम को यूज़ करते हैं किसके लिए? जो पीरियोडिकल की रिसिप्ट होती हैं, यानी जो रिसिप्ट आई है उसको कितने कहाँ से आई है, किसने सब्सक्राइब किया है, और क्या मेन टाइटल है इसका, कितनी पीरियोडिसिटी फिक्स है इसकी, कितने पीरियड के बाद ये आनी है, तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो कार्डा सिस्टम के थ्रू रखी जाती हैं। और कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो उस रिसिप्ट को किसी रजिस्टर में या कुछ होते हैं कार्डेक्स में रेडी करते हैं, और सीरियल डिपार्टमेंट में ही इस ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। जो सीरियल डिपार्टमेंट होता है वो सीरियल या पब्लिक पीरियोडिकल्स को ऑर्डर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये बिल रजिस्टर को भी मेंशन करते हैं। इसमें भी काफ़ी तरीके की फाइल्स तैयार की जाती हैं, जैसे कि कितना सब्सक्रिप्शन है, उसकी पेमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अगर हाफ ईयरली वाला है तो उसकी पेमेंट क्या होगी। हर तरीके के सब्सक्रिप्शन के रेट अलग होते हैं। मान लीजिए कोई मैगजीन मान लीजिए कि 100 रुपीज़ की 1 मंथ में है, यानी हम लेंगे अगर ईयरली उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें 12 टाइम्स वो आएगी, तो यानी हमारी वो 1200 रुपीज़ की पर ईयर हो जाती है। तो वो जिस तरीके की कैलकुलेशंस होती हैं, इस तरीके का जो बजट होता है, इस तरीके के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश कर रही है, कौन से ऐसे पीरियोडिकल हैं जो हम एक्सचेंज में ले सकते हैं। कुछ लाइब्रेरीज कंसोर्शिया, यानी एक लाइब्रेरी में कंसोर्शिया मीन्स होता है कि जैसे किसी लाइब्रेरी के पास कोई पीरियोडिकल है, और ये पीरियोडिकल्स जो होते हैं वो थोड़े इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो हर लाइब्रेरी इतनी अवेलेबल नहीं होती है इतनी, और हर लाइब्रेरी के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो उस पीरियोडिकल को परचेज कर सके। तो क्या करते हैं कि एकीकृत होके एक पीरियोडिकल या कुछ पीरियोडिकल्स परचेज किए जाते हैं, और उससे एफिलेटेड जितनी लाइब्रेरीज होती हैं वो फिर पीरियोडिकल्स हर लाइब्रेरी के यूज़र्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी रिसिप्ट चीज़ें होती हैं वो
इस तरीके की फाइल मेंटेन की जाती हैं। कुछ इसमें कार्ड मेंटेन किए जाते हैं जिसमें क्या इशू किए गए हैं, कौन से पीरियोडिकल दिए गए हैं, कौन से नहीं दिए गए हैं, कौन से इशू कौन से पीरियोडिकल्स यूज़र के द्वारा किए जा रहे हैं, कितना यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके का रिकॉर्ड, इस तरीके के कार्ड मेंटेन होते हैं। इसके बाद इन्हीं की स्टैटिकल शीट तैयार हो जाती है कि कितना सब्सक्रिप्शन किया, कितने पीरियोडिकल गिफ्ट में आए हैं, कितने पीरियोडिकल एक्सचेंज में आए हैं, कितने पीरियोडिकल ऐसे हैं जो कंसोर्शिया के थ्रू यूज़ हो रहे हैं, कितनों को रिमाइंडर सेट किया, कितने वॉल्यूम आ चुके हैं अभी तक। तो इस तरीके की जो शीट होती है फिर स्टैटिकल शीट तैयार की जाती है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस सेक्शन। मेंटेनेंस सेक्शन जो होता है कि उसमें ये हेल्प करता है कि जो लाइब्रेरी का मटेरियल है वो गुड कंडीशन में है या नहीं है। जैसे आपने कोई मटेरियल ऑर्डर किया, वो ऑर्डर आने आने के बाद पहले तो उसकी कंडीशन चेक की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं फिर कुछ टाइम बाद जो भी लाइब्रेरी का मटेरियल है वो कैसी कंडीशन में, कौन सी बुक ऐसी हैं जो अब बाइंड होनी चाहिए, कौन सी बुक ऐसी हैं जो बिल्कुल ही ख़राब स्थिति में, उन्हें लाइब्रेरी से हटाना चाहिए, और किस तरीके से उन मटेरियल्स को मेंटेन करना है। क्या ऐसी ऐसी कौन सी रैक्स को रखा जाए लाइब्रेरीज में जिसमें बुक ज़्यादा सिक्योर रह सकें, ज़्यादा भी काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सकें, उनको कंजर्व कर सकें। इस तरीके का जो भी रिकॉर्ड होता है वो मेंटेनेंस सेक्शन में होता है। अच्छा, क्या नया फर्नीचर लाइब्रेरी में आना है, किस नए पुराने फर्नीचर को लाइब्रेरी से रिमूव करना है, कौन सा ऐसा फर्नीचर है जो रिमूव करने के लिए है, कौन सा ऐसा फर्नीचर है जो ये अनयूज्ड है, ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो लाइब्रेरीज में आना चाहिए, ऐसे कौन से मटेरियल हैं क्लीनिंग के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए आने चाहिए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये मेंटेनेंस सेक्शन के द्वारा की जाती हैं। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में कुछ जो बुक्स होती हैं तो वो क्या होते हैं, वो क्या देता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ क्या है लाइब्रेरी की। जैसे अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी क्या होंगी कि लाइब्रेरी को रन करने के लिए कितने मैन पावर की आवश्यकता है, कितने लोगों की आवश्यकता है लाइब्रेरीज में रन करने के लिए, कितने स्किल पर्सन की ज़रूरत है, किसी अनस्किल पर्सन की ज़रूरत है, कितना किस लाइब्रेरी का बजट होना चाहिए, कितने लाइब्रेरी का फाइनेंस होना चाहिए, लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, लाइब्रेरी में क्या क्या फर्नीचर होना चाहिए, लाइब्रेरी में क्या क्या इक्विपमेंट यूज होना चाहिए। फिर इन सब कामों को करने के लिए क्या कांटेक्ट करने के लिए ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होना चाहिए नोडल पॉइंट पर जिससे हम कांटेक्ट कर सकें। ऐसी इस लाइब्रेरी की कौन पेरेंट बॉडी है, कौन हायर अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये जो सारा रिकॉर्ड्स है ये किस में रखा जाता है, फाइल और रजिस्टर्स और लेजर्स में रखा जाता है। ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। मैन पावर में हमें देखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लाइब्रेरी में होने चाहिए, और फिर सेकंड कि कितने एम्प्लॉयज़ जो लाइब्रेरीज में हैं वो कितने सर्विस पे हैं, कितने लीव पर हैं, कितना स्टाफ और आना ज़रूरी है, कितने ऐसे स्टाफ है जो रिटायर हो चुके हैं तो उनकी जगह और नया स्टाफ होना चाहिए। जैसे जैसे लाइब्रेरी बेसिकली जब मैंने बताया था कि डॉक्टर रंगनाथन ने जो लाइब्रेरीज के 5 लॉज दिए थे उसमें 5th लॉ यही था कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइब्रेरी जिस तरीके से बढ़ती हुई संस्था है, यानी कि लाइब्रेरी का हर दिन मटेरियल बढ़ता ही जाता है, और तो हमें मैन पावर की और मेनली स्टाफ की आवश्यकता भी होती है। तो इस तरीके के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो इस मैन पावर सेक्शंस में रिकॉर्ड्स में मेंटेन किए जाएंगे। उसके बाद स्टैटिकल डेटा तैयार किया जाएगा जो कि डिपार्टमेंट से लिया जाता है कि लाइब्रेरी का और ओवर सिनेरियो क्या है, लाइब्रेरी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, लाइब्रेरी कितनी यूज़फुल है, लाइब्रेरी का यूज़ कितना किया जा रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है लाइब्रेरीज का एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में कि कितना बजट इस लाइब्रेरी को एनुअली मिला था। उसके बाद कितना रुपए जितना लाइब्रेरी को मिला था उसमें से कितना रुपए या कितना बजट, कितना फंड खर्च किया जा चुका है, किस मटेरियल पे, बुक्स पर कितना किया गया है, पीरियोडिकल्स पे कितना किया गया है, नॉन बुक मटेरियल पे कितना किया गया है, रेफरेंस बुक पे कितना किया गया है, उनका क्या यूज़ हो रहा है, और कितना मनी और अभी स्पेंड कर सकते हैं, कितना बचा हुआ है, नेक्स्ट ईयर का एलोकेशन क्या होगा, कितनी रीजन परचेज हो चुकी हैं। तो इस
तरीके का जो रिकॉर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में या रिकॉर्ड में रहता है। और लाइब्रेरी के जो भी असेट्स हैं, यानी जो लाइब्रेरी में जहाँ बुक रखी जाती है उनको हम सेल्फ्स बोलते हैं। तो यानी जो सेल्फ्स हैं, जो भी लाइब्रेरी में अलमीराज हैं, जो भी टेबल हैं, चेयर है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, फैन है, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फोटोकॉपी की मशीन है, माइक्रोफिल्म रीडर, प्रिंटर, वीडियो, जो भी लाइब्रेरी के असेट्स हैं, ये सारे लाइब्रेरीज के असेट हैं जो कि लाइब्रेरी में मेंटेन किए जाते हैं। फिर फर्नीचर है, कितनी फिटिंग्स है, कितने मशीन टूल यूज़ किए जा रहे हैं, रजिस्टर को मेंटेन किया जा रहा है। तो इस तरीके का जो रिकॉर्ड होता है वो लाइब्रेरी के असेट्स का जो भी रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन किया जाता है। फिर क्या क्या पॉलिसी है, लाइब्रेरी में कमेटी होती है, उनकी मीटिंग्स होती हैं, क्या क्या लाइब्रेरी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्या क्या प्लान है उसके डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके से उसको और विकसित किया जा सकता है, कैसे विकास किया जा सकता है, क्या लाइब्रेरी में रूल्स रहेंगे। लाइब्रेरी के रूल्स मेनली जैसे लाइब्रेरी कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहेगी, लाइब्रेरी कब ऑफ होगी, लाइब्रेरी को 24/7 ओपन रखना है, लाइब्रेरी में कितनी फोटोकॉपी करा सकते हैं, लाइब्रेरी में एंटर करने के लिए, बुक इशू कराने के लिए क्या टाइमिंग रहेगी। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या लाइब्रेरी को किस दूसरी लाइब्रेरी से कॉरपोरेशन करना है, जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो एजुकेशन सेक्शन के रिकॉर्ड्स में रखे जाते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी बिल्डिंग किस तरीके की होनी चाहिए, क्या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, किस तरीके के नए रूम होने चाहिए, रीडिंग रूम कहाँ पर होना चाहिए, कौन सा सेक्शन किस तरफ होना चाहिए, जिससे कि इजीली यूजर्स को हेल्प करे। तो ये सारी रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी बिल्डिंग में होना चाहिए। सेकंड होता है हमारा डिजास्टर मैनुअल। मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट में ये होता है, जैसे मान लीजिए कभी डिजास्टर होता है, मान लीजिए जैसे फायर है, कोई भी आग लगी है, कोई फ्लड आ गया है, कोई अर्थक्वेक आ गया है, सुनामी आ गई है। तो इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं वो लाइब्रेरीज को अफेक्ट करती हैं। तो इन तरीके के मैनुअल्स भी अगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है, कभी फ्लड हो गया, कभी फायर लग गई है, कभी अर्थक्वेक आ गया है, कभी सुनामी आ गया, तो इस तरीके के जब डिजास्टर हो तो लाइब्रेरीज को किस तरीके से काम करना है, लाइब्रेरी को किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को करना है, क्या क्या और जो वैल्यूएबल मटेरियल है उस लाइब्रेरी में उसको कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से इन डिजास्टर स्ट्राइक से उन मटेरियल्स को बचाना है, जिससे जो लाइब्रेरी के असेट्स हैं मेन, इनका लॉस ना हो। तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं, कैसे ये काम किया जाएगा, इसको भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का हेड होता है ये इसको देखता है। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस किया कि लाइब्रेरी में कितने टाइप के सेक्शन होते हैं और हर सेक्शंस में क्या क्या मेनली काम होते हैं। नेक्स्ट एक बात मैं बताना चाहूँगी, जब आप लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो मेन सबसे पहले आप अपना एक अपना रिकॉर्ड वहाँ पर रखा जाता है, जिसमें आप अपना नाम, अपने कितने टाइम पर आप उस लाइब्रेरी में आए हैं, किस पर्पज से उस लाइब्रेरी में आए हैं, वो लिखते हैं अपने डिटेल। और सेकंड, आप अपना जो मेंबरशिप कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आप दिखाते हैं। और सबसे पहले लाइब्रेरी में एंटर करके होता है प्रॉपर्टी काउंटर। प्रॉपर्टी काउंटर उस काउंटर को बोलते हैं जहाँ पर आप अपने जो भी आप अपने साथ बैग लेकर गए हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में बैग ले जाना और अपना मटेरियल ले जाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि उससे चोरी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। तो इस वजह से वहाँ पर मेन मेन एंट्रेंस के जगह पर लाइब्रेरी में प्रॉपर्टी काउंटर मेंटेन किया जाता है, जहाँ पर आप जो भी अपनी लाइब्रेरी अपना बैग लेकर जा रहे हैं, वो आप अपना बैग या जो भी आपका खुद के साथ रीडिंग मटेरियल है वो सारा आप वहाँ पर रख कर जाते हैं, और फिर लाइव और अपनी एंट्री वहाँ करते हैं। उसके बाद आप लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, और उसके बाद आप लाइब्रेरी में अपना जो भी रीडिंग मटेरियल आपको चाहिए होता है उसको फाइंड आउट करते हैं, इशू कराते हैं, रिटर्न कराते हैं। तो इस तरीके की, और सर्कुलेशन जो काउंटर होता है वो आपको मेन पॉइंट पर देखने को मिलता है, और रेफरेंस सेक्शन आपको मेन मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ सेक्शंस के हमने बारे में आज बात किया। तो इस तरीके के सेक्शंस, ये लाइब्रेरी जो है वो इस तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी इस तरीके से रन होती है। लाइब्रेरी इतने सारे सेक्शन से जब इस तरीके की प्रोसेसिंग और इस तरीके के काम होते हैं तब मेंटेन होती है एक लाइब्रेरी मेंटेन होती है। सो कल हम डिस्कस करेंगे
और कुछ सम रूटीन्स पर कि लाइब्रेरी में और क्या क्या रूटीन वर्क होते हैं। थैंक यू ऑल।